हाँ, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चातक। सबसे पहला चातक। बोले 4 श्रेणी हैं, ये 4 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी का जो श्रोता होता है वो उसे कहते हैं चातक। द्वितीय श्रेणी का जो श्रोता होता है उसे कहते हैं हंस। तृतीय श्रेणी का जो श्रोता होता है उसे कहते हैं शुक। और चतुर्थ श्रेणी का जो श्रोता होता है उसे कहते हैं मीन। अब चारों को कैसे वर्णन किया जाए? सबसे पहला प्रथम श्रेणी का श्रोता कौन होता है? चातक। चातक क्या है? चातक नाम का एक पक्षी होता है। ये पक्षी जब सुबह सुबह बोलता है तो इसके मुख से ऐसा लगता है जैसे पक्षी कह रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तो अन्य पक्षी इससे कहते हैं अरे भैया तू प्यासा है तो जाकर के पानी पी लेना, इतने तालाब है, सरोवर है, समुद्र है, जाकर के पानी क्यों नहीं पी लेता, क्यों रो रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं। तो वो चातक कहता है नहीं, मैं जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक बरखा का जल टिप टिप करके नहीं बरसेगा, वो सुरभि का जल जब तक नहीं आएगा, जब तक वो बरखा नहीं बरसेगी, तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मानो प्रथम श्रेणी का श्रोता कौन होता है? बोले आप कथा में आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने कहा अरे पागल हो गया है क्या, अरे क्या करेगा कथा सुन करके, और चलना भी नई मूवी आई है, नई मूवी लगी, चल मूवी देख करके आते हैं। तो वो कहता है नहीं भैया, मूवी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मेरी प्यास तो कथा में जा करके बुझेगी, मेरी प्यास तो कृष्ण प्राप्ति कर करके बुझेगी। सत्य बात है, वो होते हैं प्रथम श्रेणी के श्रोता। द्वितीय श्रेणी के श्रोता हंस। हंस का काम क्या होता है? हंस क्या करता है? हंस के सामने आप दूध और पानी को रख दो मिक्स करके, हंस दूध को अलग कर लेगा और पानी को अलग कर लेगा। बोले वैसे ही श्रोता को होना चाहिए। कथा में 7 दिन तक इस व्यासपीठ से आपको हर तरीके की बात बताई जाएगी। कुछ बातें दृष्टांत के लिए बताई जाएंगी, कुछ बातें होंगी जो कि आपके जीवन उपयोगी होंगी। तो जो जीवन उपयोगी बातें होंगी उनको तो धारण करना है, और जो केवल दृष्टांत के लिए बताया जाए उसको यहाँ का यहीं छोड़ करके जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? लोग कथा तो सुनते हैं, पर जो बात धारण करने वाली हो उसे तो यहीं छोड़ जाते हैं, और जो बात यहाँ छोड़ने वाली उसे घर लेके जाते हैं। बोले गुरुजी ने बताया था कथा में कि जब भगवान राम जा रहे थे वनवास के लिए, तो लक्ष्मण जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जाओ, तुम यहीं पर रुको, तुम्हारा कर्तव्य है गुरु पितु माता की सेवा करना। तो बोले लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, गुरु पितु मात न जानो काहू, गुरु पितु मात न जानो काहू। बोले लक्ष्मण जी ने यही किया। सो बोले अब घर गए, और घर जाकर के क्या किया? बोले माताजी पिताजी को लेकर के पहुंच गए और ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ा है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने तो कहा था गुरु पितु मात न मानो काहू। गुरुजी ने ये नहीं कहा था गुरु पितु मात न मानो काहू। लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा था कि गुरु पितु मात न मानो काहू, मैं माता पिता गुरु को नहीं मानता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान गुरु पितु मात न जानो काहू, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे लिए तो मेरे गुरु माता पिता सब कुछ आप। इसलिए कथा को इस प्रकार से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनो, कथा में क्या बोला जा रहा है उसका सही अर्थ लो, किसी चीज का गलत अर्थ लेकर के मत जाओ। द्वितीय श्रेणी का श्रोता कौन होता है? थोड़ा जोर से बोलो, भूख लगने लगी क्या? हंस। तृतीय श्रेणी का श्रोता होता है सुख की तरह। सुख यानी कि तोता। तोता क्या करता है? बोले तोते के अंदर एक खासियत होती है, तोता मानव की भाषा में बोल लेता है, और इसको जो तुम रटा दो वो रट करके तुरंत रिपीट कर लेता है, तोता तुरंत रिपीट करता है। बोले वैसे ही श्रोता को होना चाहिए, कथा इतने ध्यान से सुनो, इतने ध्यान से कथा को सुनो,
जो आपके परिवारीजन यहाँ नहीं आए हैं उनको घर जाकर के आप बता सको कि आज की कथा में क्या सुनाया गया है, क्या बताया गया है। 3 प्रकार, तीसरी श्रेणी। और सत्य बात है, चतुर्थ श्रेणी के श्रोता कौन होते हैं? बोले मीन की तरह। मीन यानी कि मछली। मछली क्या करती है? मछली कहाँ रहती है? कहाँ रहती है मछली? जमीन पे, पानी। मछली रहती है पानी में, समुद्र में मछली रह सकती है, लेकिन उसी मछली को अगर उस जल से निकाल करके अमृत में डाल दिया जाए, जो अमृत सबको अमर करने वाला है, जिसको पी करके कोई मरता नहीं है, लेकिन वो मछली यदि अमृत में भी डाल दिया जाए पानी से निकाल करके, तो भी मछली फड़फड़ा के मर जाएगी, उसका प्राणांत हो जाएगा। बोले वैसे ही बोले हमें होना चाहिए। बोले यदि हमारे मन को शांति मिलती है तो कहाँ मिलती है? बोले भगवान की कथा में। दुनिया वाले चाहे कितना ही प्रलोभन क्यों ना दे, भैया तू ये कर ले, तू वो कर ले, सत्य बात है। बोले चाहे कुछ कर लेना, लेकिन जो शांति मेरे मन को कथा के पंडाल में मिलेगी, वो शांति कहीं नहीं मिलेगी। जिस दिन ये विचार मन में आ गया, उस दिन हम मीन श्रोता की तरह बन जाएंगे। सत्य बात है। इसी प्रकार से अपने मन में ये भाव जब आ गया कि भगवान मुझे सब बातों की एक बात, प्रभु यदि मन को शांति मिलेगी तो आपके शरण में मिलेगी, अन्यथा कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? कौन कौन से? पहला, थोड़ा जोर से बोलो। दूसरा, तीसरा, तीसरा सुख, और चौथा मीन। अरे वाह, आप सब तो बहुत अच्छे से कथा सुन रहे हो। चलो ऐसे ही सुनना आप लोग। बोलिए श्रोता समाज की आज। सत्य बात है।